शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप इद्वाउ भेषजी आपो अमीव चातनी आपः सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। ओम शांति 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 ही। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा में ऋग्वेद के दशम मंडल के 137वें सूक्त पर बात कर रहे हैं। इस सूक्त में 7 मंत्र हैं। 7 मंत्रों के ऋषि सप्तर्षयः और 7 मंत्रों के देवता विश्व विद्वांसः कहा गया है। इन 7 मंत्रों में हमारे जीवन को हम कैसे स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं, इस बात का विशेष व्याख्यान किया है। हम जो मंत्र देख रहे हैं, छठा मंत्र आप इद्वाउ भेषजी, हमारे जीवन को जो स्वस्थ रखने के साधन हैं वो क्या क्या हैं। स्वस्थ रखने के साधनों में हमने देखा था प्राण अर्थात वायु है, हमारा जल है, अन्न है, उसकी चिकित्सा के लिए हमारा मानसिक विचार है, हमारा जो व्यवहार है, वो सब मिलकर के हमको ठीक रखने के लिए एक उपयुक्त वातावरण बनाते हैं। उस प्रसंग में आपह की बात कह रहा है। जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, आपह एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है सृष्टि रचना का। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः तदस्य अयनम तेन नारायण इति स्मृतः। आपोह ये नारायण का रूप है। ये जल जो हैं समस्त संसार के उत्पादक हैं। उपनिषदकार ने प्रश्नोपनिषद में एक प्रसंग उठाया है, ये संसार कैसे बना। तो एक प्रश्न करता है शिष्य गुरु से, कुत इमा प्रजा प्रजायन्त इति, संसार में ये प्राणी कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि प्रजा कामो वही प्रजापति, परमेश्वर ने प्रजाओं की इच्छा की, प्रजाओं की कामना की, संसार के रचना करने की इच्छा की। तो जब उसने प्रजापति वो बना, तभी जब उस प्रजाएं होंगी, उसका नाम है प्रजापति, तो उसको प्रजाओं का निर्माण करना होता है, प्रजाओं का स्वामित्व करना होता है। प्रजा होंगी नहीं तो स्वामित्व किसका करेंगे। इसलिए कहा कि जब प्रजा कामो वही प्रजापति, प्रजापति ने प्रजा की जब कामना की तो उसने मिथुनम उत्पादय, उसने एक जोड़ा बनाया, प्राणः रई, एक को रई कहा, दूसरे को प्राण कहा। और ये ऐसे शब्द हैं जहाँ भी 2 हैं उनमें से एक रई होता है, एक प्राण होता है। इसलिए रई का अर्थ एक ही और वही है ऐसा नहीं है। संसार में सूर्य रई है, चंद्रमा प्राण है। जहाँ जहाँ ये गुण हैं वहाँ वहाँ ये वस्तुएं, इस एक को रई कहते हैं, दूसरे को प्राण कहते हैं। जब समय की दृष्टि से हम बात करते हैं तो दिन जो रई है और रात्रि प्राण है। उत्तरायण दक्षिणायन की बात करते हैं, उत्तरायण रई है, दक्षिणायन प्राण है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ सौम्य गुण की अधिकता है उसको हमने प्राण कहा है, और जहाँ जहाँ तेज की अधिकता है उसे रई कहा है।
तो उसी तरह से अग्नि है, जल है। तो आग्नेय और जलीय दो पदार्थों से ये सारा संसार बनता है। इसलिए कहा अग्निशोमीयन जगत। ये संसार जो है अग्निशोमीय है, अग्नि और सोम के संयोग से बनता है। तो सोम औषध जल रूप है। तो इसलिए संसार में जो कुछ है वो जल है। उस जल के बिना ये संसार गतिशील निर्मित नहीं हो सकता। इसलिए आपह जो तत्व है उस वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना रई। इसलिए यहाँ पर कहा आप इद्वाऊ भेषजी। आप जो हैं वो भेषज हैं, क्योंकि वो समस्त संसार उन्हीं से बना है। तो जिनसे जो चीज़ बनी है उसी के अनुसार उसका घटना और बढ़ना होता है। इस बात को हम विस्तार से यदि समझना चाहें तो छांदोग्य उपनिषद का एक प्रकरण है, उसको देख सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद के छठे प्रपाठक में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए गए हैं। उसमें भी वही जो सबसे प्रसिद्ध पंक्ति है तत्वमसि, जो वेदांत का बहुत मूल वाक्य है, वो भी उसी संदर्भ का है। उसकी व्याख्या करना हमारा यहाँ प्रयोजन नहीं है, प्रसंग भी नहीं है। लेकिन इस छठे प्रपाठक का जो प्रारंभ है वहाँ पर जो श्वेतकेतु है उसको उसके पिता समझा रहे हैं। समझाने का जो प्रसंग है वो बड़ा रोचक है। वो कहता है कि मैं पढ़ के तो सब आया हूँ, किंतु जब पिता पूछता है तो वो कहता है ये तो मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं। यदि मेरे गुरुजी को आता होता तो क्या वो मुझे नहीं बताते? इसका मतलब मेरे गुरुजी भी नहीं जानते। उस कहानी को छोड़ देते हैं। वो ये कहते हैं कि देखो ये संसार त्रिवृत्त है, तीन चीज़ों से बना हुआ है। और संसार की हर वस्तु को यदि आप देखोगे तो इसमें तीन चीज़ें दिखाई देंगी। और वो तीन चीज़ें हैं, वो कहता है कि कहीं अग्नि के रूप में है, कहीं जल के रूप में है और कहीं पृथ्वी के रूप में है। और ये तीनों चीज़ों का प्रभाव हमको हर चीज़ में दिखाई देता है। इसकी उन्होंने बहुत सारी पहचान बताई। वो कहते हैं कि इसमें जो लाल रंग है, जो सफ़ेद रंग है, जो काला रंग है। जो लाल रंग है अग्नि का है, जो सफ़ेद रंग है वो जल का है, और जो काला रंग है वो पृथ्वी तत्व का है। तो ऐसे करते करते संसार के जब सारे ही पदार्थ इससे बने हैं तो हमारा ये शरीर है ये भी उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे अंदर जो रचना है, निर्माण है शरीर का, वो भी ऐसे ही होता है। जब हम अन्न का उपयोग करते हैं तो अन्न का जो इस शरीर में मुख्य भाग है वो मांस है। वो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अन्न खाता है तो उसके तीन भाग हो जाते हैं। जो उसका अत्यंत स्थूल भाग है, जिसे आप मल कहते हैं, वो शरीर से बाहर हो जाता है। उसके बाद उसका जो भाग है काम आने वाला, वो मांस भाग है। और उसका भी जो सूक्ष्म रूप है वो मन है। इसलिए अपने यहाँ समाज में भी, लोक में भी एक बात प्रचलित है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अर्थात हम जैसा अन्न का उपयोग करते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए दूषित अन्न और दूषित लोगों का अन्न, जो अध्यात्म के लोग हैं वो इस बात का भी विशेष ध्यान रखते हैं कि जो वो हम अन्न का उपयोग करें वो केवल अन्न ही अच्छा या शुद्ध या पवित्र न हो, बल्कि उसकी प्राप्ति, उसके उपाय भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। यदि वो नहीं हैं तो भी उसका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है और हमारा मन विपरीत दिशा में जाने लगता है। इस बात को महाभारत के प्रसंग में
चर्चा आती है कि जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे और महाभारत का पूरा युद्ध हो चुका था, तो द्रौपदी ने एक दिन व्यंग्य करते हुए बाबा से पूछा, पितामह वैसे तो तुम बहुत विद्वान हो, सबको उपदेश देते हो, मार्गदर्शन देते हो, लेकिन तुम वही तो हो जो राजसभा में जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और उस समय बैठे हुए देख रहे थे। उस समय तुम्हारी विद्वत्ता, तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा बड़प्पन कहाँ चला गया था? तब भीष्म पितामह ने यही कहा था, मेरा मन दुर्योधन के अन्न से मलिन हो गया था। मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मैं उसके अधीन था। वो जैसा मुझसे बुलवाता था, जैसा करवाता था, वैसा मैं करता था। वहाँ पंक्ति कही गई है, दासः, जो अर्थ है, अर्थ का मनुष्य दास होता है, अर्थ किसी का दास नहीं होता। अर्थो पुरुष अर्थस्य पुरुषो दासः, दासस्त्वर्थो न कस्यचित्। इस संसार में मनुष्य जो है वो धन का दास है, धन के पीछे चलने वाला है, धन का गुलाम है। लेकिन धन किसी का भी दास नहीं है, धन किसी का भी गुलाम नहीं है। तो जो मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उस पर प्रभाव पड़ता है। अन्न जो है उसका भावनाओं से बड़ा गहरा संबंध है। महाभारत के प्रसंग में जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास जाते हैं और वो जो शर्त हैं वो तो मानने से इनकार कर देता है, निषेध कर देता है कि मैं सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धे न केशव। तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई के नोक रखने जितनी जगह भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा। आप में हिम्मत हो तो छीन लो, युद्ध में जीत लो, लेकिन तुम मांगने आए हो तो मैं देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो उस परिस्थिति में वो कहता है कि तुम चलो भोजन करो हमारे यहाँ, आज हमारे तुम अतिथि हो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, देख भले आदमी, भोजन तो किया ही जाता है, भोजन तो करना पड़ता है। जहाँ व्यक्ति रहता है, भोजन का समय है, भोजन करेगा। लेकिन समझने की बात क्या है, वो ये कहते हैं कि भोजन के साथ भावनाओं का संबंध भी है। केवल भोजन भोजन नहीं होता, भोजन भावनाओं का प्रतीक भी होता है। वहाँ एक पंक्ति पढ़ी गई है, संप्रीति भोज्यन्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं संप्रीयसे राजन न चैवापद गता वयम्। वो कहते हैं, मित्र, हे राजन, भोजन 2 परिस्थितियों में मनुष्य करता है। किसी के यहाँ जब भोजन करता है तो 2 परिस्थितियों में करता है। संप्रीति भोज्यन्नानि, किसी से प्रेम है तो उसके घर भोजन करता है, उसको कराता है। आपद भोज्यानि, या कहीं मुसीबत में पड़ा हुआ है, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए, जिसके घर मिल जाए उसके घर खा लेता है। लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है कि न त्वं संप्रीयसे राजन, हे राजन, तुम्हारा हमसे कोई प्रेम नहीं और हम पर कोई मुसीबत या आपत्ति नहीं पड़ी हुई है, तो बताओ मैं आपके यहाँ भोजन क्यों करूं? इसलिए भोजन का संबंध मन और मन के विचारों से गहरा है। संस्कृत साहित्य में जब प्रेम की परिभाषा की गई है, मित्र की परिभाषा की गई है, तो वहाँ यही कहा गया है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। जो जिन बातों से प्रेम प्रकाशित होता है, प्रेम प्रदर्शित किया जाता है, वो है ददाति प्रतिगृह्णाति, ज़रूरत पड़ने पर लेता देता है। गुह्यमाख्याति पृच्छति, अपने जो अंतरंग बातें हैं उनको बांटता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात कही, भुंक्ते भोजयते चैव,
उसके घर खाता है, उसके साथ खाता है, उसको अपने साथ खिलाता है, अपने घर खाता है। षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रेम का लक्षण है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम्हारा हमसे कोई प्रेम नहीं है और हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं है, तो हम तुम्हारे घर भोजन क्यों करें। तो इस दृष्टि से शास्त्रकार ये कहता है कि जो मन है वो अन्न से बना हुआ है, अन्न तत्व का से वो पुष्ट होता है या अच्छा और बुरा होता है। तो जैसे एक अन्न के खाने से अन्न के 3 भाग बनकर हमारे शरीर का में काम आते हैं। जो स्थूल भाग होता है वो मल रूप है, जो उसका और अच्छा भाग है वो मांस रूप है, और जो उससे भी सूक्ष्म रूप है वो हमारा मन रूप है। इसी तरह वहाँ कहते हैं, छांदोग्य उपनिषदकार कहता है कि जैसे मनुष्य कोई जल पीता है तो उसका स्थूल भाग तो मल के निवारण के रूप में, मूत्र के त्याग के रूप में चला जाता है, दूसरा रक्त के रूप में हमारे अंदर संचार करता है, और उसका तीसरा जो सूक्ष्म भाग है वो प्राण के रूप में रहता है। अर्थात यदि हमारे जल के उपयोग में कुछ त्रुटि हो जाए, कमी हो जाए, तो हमारे प्राण संकट में आते हैं। और हमारे प्राण संकट में आते हैं इसलिए जब कभी हमको प्यास लगती है तो ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल रहे हैं। हमको सांस नहीं आता तो लगता है प्राण निकल रहे हैं। हम भूख से परेशान होते हैं तो लगता है प्राण निकल रहे हैं। तो हमारा जो जल का अंश है उसके भी 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग हमारे स्थूल रूप में, मध्यम रूप में और सूक्ष्म रूप में। तो सूक्ष्म रूप में प्राण जलीय अंश होता है, इसलिए प्राण के उत्थान के लिए, प्राण के बलवान बनाने के लिए हमें जल का सहारा लेना पड़ता है, जल का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए हमको जब जल का उपयोग करना हो तो वो कहता है आप इद्वाऊ भेषजी आपो अमीव चातनी। तो हमने कहा कि आप जो है वो भेषज है, दवा के रूप में है। तो जो चीज़ हमारे को बनने का आधार बनी हुई है उसके बिगाड़ने पर वह चीज़ हमारे लिए दवा के रूप में हम काम में लेते हैं, और उसको एक सुधार के लिए काम में लेते हैं। तो जल को हम अपने शरीर में निर्माण के साथ साथ जो इसकी विकृतियां हैं, जो इसके विकार हैं, इसकी कमियां हैं, इसके रोग हैं, उनको दूर करने के लिए भी उसका हम उपयोग करें। इसके लिए जो बात यहाँ पर कही गई है, आप इद्वाऊ भेषजी आपो अमीव चातनी आप सर्वस्य भेषजी, इसलिए मनुष्य ये कहता है, यहाँ बहुत ही व्यापक शब्द कहा है, आप सर्वस्य भेषजी। आप हमारे यहाँ जो नियम है कि इस शरीर को ठीक रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो उनमें एक नियम है कि जो भी व्यक्ति आपके यहाँ अतिथि के रूप में आता है उसको सबसे पहले आसन और जल के बारे में उससे आग्रह किया जाता है, उससे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो मंत्र का शब्द भाव है आपः सर्वस्य भेषजी, जल को हम एक भेषज के रूप में देखें, समझें और उपयोग करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति